अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h. लेट्स सपोज ये है हमारा टावर जिसकी हाइट ऑलरेडी h गिवन है. यहाँ से एक ब्लैक स्टोन मैं मान रहा हूँ जिसको ड्रॉप कर दिया गया. ऑब्वियसली ये ग्राउंड पे आके यहाँ गिरेगा. एंड द क्वेश्चन ऑल्सो सेज कि भाई आफ्टर 1 सेकेंड. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर 1 सेकेंड, ओके, यानी कि यहाँ कहीं इस बालकनी से, मैं इसको एक ब्लू बालकनी बना रहा हूँ. अनदर स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम बालकनी 20 मीटर्स बिलो द टॉप. तो ये जो टॉप से 20 मीटर नीचे वाली बालकनी है, यहाँ से एक ब्लू स्टोन मैं मानता हूँ इसको भी ड्रॉप किया गया. दोनों को ही ड्रॉप किया गया है. तो इन बोथ केसेस इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो फॉर बोथ ऑफ देम. एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि पहले मैं ब्लैक स्टोन की अगर बात करूँ, उसको टोटल चलना कितना है, h चलना है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है. सो यू टी विल बी ज़ीरो. सो h विल ओनली बी इक्वल टू, लेट्स सपोज इट हिट्स ग्राउंड इन टाइम t या आफ्टर टाइम t. And the question says कि while the black stone is hitting ground, at the same time the blue one is also hitting ground. So both are hitting ground at the same time is what they're saying. तो नाउ वी कैन क्लियरली सी कि h तो ये पहली इक्वेशन बन गई, और जो दूसरा गिरा है ब्लू स्टोन उसके लिए इक्वेशन मैं लिखूंगा तो वो क्या होगा, h-20, क्योंकि उसको 20 कम चलना पड़ेगा. एंड इट हैज़ टाइम बट 1 सेकेंड लेस, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था आफ्टर 1 सेकेंड. सो इट ऑल्सो हिट्स ग्राउंड एट द सेम टाइम, मतलब कि उसको टोटल टाइम कितना लगा, t-1. सो हाफ जी t-1 स्क्वायर. तो व्हाट आई डू इज़, मैं इन दोनों इक्वेशंस को अब सिर्फ सॉल्व कर दूँ. So if h is equal to half gt square here, so I can put it here in the second equation. This will be gt square by 2 minus 20 will be, if you elaborate this will be what? This will be g by 2, and I can open the bracket there, that is a square, which is t square minus 2t plus 1. And you know ki gt square will be cut from both the sides. So what will be left is minus 20 is equal to क्या, g/2 को अगर -2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो -gt आ जाएगा, और g/2 और वो तो बस प्लस g/2 होगा. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग ऑन द अदर साइड. दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ टाइम एटलीस्ट. तो मुझे जो टाइम आ रहा है, g की वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं. तो -10t इज इक्वल टू दिस g/2 विल बी 5 विच विल बी सेंट टू द अदर साइड. तो -25. This gives me that the time of hitting ground will be 2.5 seconds. दोनों ही बॉल्स 2.5 सेकेंड्स पे जाके ग्राउंड को हिट करेंगे. ये एक चीज़ पता चल गई. तो उन्होंने पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताइए. अगर ये पता चल गया तो हाइट तो मैं इस इक्वेशन में डाल के बता सकता हूँ ना. हाइट ऑफ द बिल्डिंग देयरफॉर इज इक्वल टू हाफ g is 10 and t square will be 2.5 square. So that will be 62.5 by 2, and that will give me the height of the building 31.25 meters. Simple answer आया है. So this is the height of the building, which is the answer here. I hope one of the options match. Option number 3 देखिए वही बता रहा है 31.25. Very simple.